Find the position vector of point R which divides a line joining points P and Q whose position vectors are this and this in the ratio 3:2 internally and externally. तो सिंपल इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना है एंड आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है. तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो ऐसे दिखेगा. आर पॉइंट पी क्यू सेगमेंट को 3:2 इंटरनली डिवाइड कर रहा है. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर दैट इज़ आर बार ये क्या होगा 3 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू प्लस 2 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ पी divided by 3 plus 2 which is equal to 3 into minus 5i plus 2j minus 5k plus 2 times 2i minus j plus 3k divided by 3 plus 2 which is equal to यहाँ पे आएगा -15 plus 4i then 3 2s are 6 minus 2j and minus 15 plus 6k divided by 5. This is minus 11i hat plus 4j hat minus 9k hat by 5. ये पोजीशन वेक्टर है R का जो इसको इंटरनली 3:2 में डिवाइड कर रहा है. नेक्स्ट है एक्सटर्नल डिवीजन. आर पी क्यू को एक्सटर्नली 3:2 में डिवाइड कर रहा है. मतलब आर का डिस्टेंस अगर पी से 3 है तो आर का डिस्टेंस क्यू से 2 होगा. सो इसको ऐसे लिख देते हैं 3:2. इस केस में क्या होगा आर बार कैसे कैलकुलेट करोगे. इसका पोजीशन वेक्टर आर बार होगा 3q बार माइनस 2p बार डिवाइडेड बाय 3 minus 2 विच इज़ इक्वल टू 3 minus 2 तो 1 आ जाएगा. सो 3q बार माइनस 2p बार एंड विच इज़ इक्वल टू 3q बार माइनस 2p बार which is equal to minus 15i plus 6j minus 15k minus 4i plus 2j minus 6k which is equal to minus 19i plus 8j minus 21k. Question number 2. Find the position vector of point M, midpoint M joining L. तो एक लाइन सेगमेंट है L एंड N. L के कोऑर्डिनेट्स है 7 -6 12. इसके है 5 4 -2 और हमको मिड पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं या उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है. सो M बार इज इक्वल टू L बार प्लस N बार डिवाइडेड बाय 2. सो L बार प्लस N बार बाय 2. तो यहाँ पे क्या आएगा 7 + 5 by 2 दैट इज 6i. दिस प्लस दिस अपॉन 2 माइनस j एंड ये प्लस ये अपॉन 2 दैट इज 5k. ये है मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इट्स गिवन दैट 3 पॉइंट्स A 3 0 P B -1 Q 3 and C -3 3 0 आर कोलिनियर. ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है. तो हमको क्या क्या चीज़ें निकालनी है यहाँ पे. देन फाइंड निकालना है रेशियो इन विच C डिवाइड्स. सो फाइंड द रेशियो in which C divides लाइन सेगमेंट AB. तो ऐसे केस में क्या करना होता है आपको अज्यूम करना होता है कि आपके पास सेगमेंट AB है 3, 0, P एंड -1, Q, 3 और C जो है सपोज करेंगे कि वो इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है उसको और वो भी रेशो है k/1.
तो पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, सी का पोजीशन वेक्टर है -3i + 3j 0k इज इक्वल टू, जब कभी आपको बताना है कि कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, आपको अज्यूम करना है कि वो इंटरनली डिवाइड करेगा k:1। तो c का पोजीशन वेक्टर इट विल बी इक्वल टू k टाइम्स b का पोजीशन वेक्टर -i हैट प्लस qj हैट प्लस 3k हैट, फिर आएगा +1 इंटू 3i हैट 0j हैट प्लस pk हैट डिवाइडेड बाय k+1, ये आ जाएगा। अब आप क्या करो, दोनों तरफ i कंपोनेंट, j कंपोनेंट, k कंपोनेंट को इक्वेट करो। तो i कंपोनेंट है -3, यहाँ पे आएगा -k + 3/k+1। i कंपोनेंट को इक्वेट किया, सो इट गेट -3k -3 इज इक्वल टू -k + 3। ये टर्म यहाँ पे शिफ्ट कर दो, -2k इज इक्वल टू 6 एंड k का वैल्यू है -3। बिकॉज ये नेगेटिव आया, इसका मतलब ये एक्सटर्नल डिवीजन है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन होता या इंटरनल डिवीजन ही होता, और अगर ये नेगेटिव आया तो देयर इज़ एक्सटर्नल डिवीजन। तो इसका मतलब, चलो k का वैल्यू -3, इसका मतलब डायग्राम कैसे दिखेगा, a यहाँ पे, b यहाँ पे, और बिकॉज एक्सटर्नल डिवीजन है तो c यहाँ पे बाहर है, और रेशो कितना आया, रेशो आया 3:1। मतलब c का डिस्टेंस अगर a से 3 है तो b से 1 होगा। ये करेक्ट डायग्राम है इसका। एनी हाउ, अब हमको आगे p और q निकालना है, तो अब j कंपोनेंट को इक्वेट करेंगे। यहाँ पे j कंपोनेंट है 3, यहाँ पे आएगा k इंटू क्यू, k इंटू क्यू, और यहाँ पे आएगा 0 + 0 डिवाइडेड बाय k+1। सो 3 इज इक्वल टू k इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय k+1। k की वैल्यू -3 पुटअप करेंगे, सो 3 इज इक्वल टू -3 इंटू क्यू बाय k+1। सो ये 3 कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट q का वैल्यू एज -k+1 विच इज़ -k+1 होगा -2 विच इज़ 2। q का वैल्यू 2 है। अब k कंपोनेंट इक्वेट करते हैं, यहाँ पे 0 है, 0 इज इक्वल टू 3k प्लस p डिवाइडेड बाय k+1। तो यहाँ से क्या आएगा, 3k प्लस p इज इक्वल टू 0, 3 इंटू k प्लस p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 9। सो ये सब आ गया, एक्सटर्नल डिवीजन, रेशो इज 3:1, q का वैल्यू, p का वैल्यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स a एंड b आर। तो एक लाइन सेगमेंट है a b, a का पोजीशन वेक्टर है 6a बार प्लस 2b बार, एंड इसका पोजीशन वेक्टर है a बार माइनस 3b बार। इफ़ द पॉइंट c डिवाइड्स ab इन द रेशो 3:2, शो दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ, तो c पॉइंट जो है वो ab को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो c का पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। तो c का जो पोजीशन वेक्टर है c बार, वो होगा 3 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर प्लस 2 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय 3 + 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 + 12 a बार, फिर b बार का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा -9 + 4 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज 3a बार माइनस b बार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म पैरेललोग्राम। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करता है। इफ़ यू ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इट विल फॉर्म ये क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन किया तो जो बीच में डायग्राम बना दैट इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूव करना है। फाइन, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज PQRS, तो PQRS, P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a बार प्लस b बार बाय
2। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, बी बार प्लस सी बार बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग लगाते जाएंगे। इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, डी बार प्लस सी बार बाय 2। एंड इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ए बार प्लस डी बार बाय 2। और बिकॉज ये पैरेललोग्राम प्रूव करना है, हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर बनाएंगे। पी क्यू बार इज क्यू का पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे बी बार बाय 2 कैंसिल आउट होगा एंड यूल गेट सी बार माइनस ए बार बाय 2। सिमिलरली अब हम लोग एस आर वेक्टर निकालेंगे। एस आर वेक्टर इज आर का पोजीशन वेक्टर माइनस एस का पोजीशन वेक्टर विच इज़ इक्वल टू अगेन सी बार माइनस ए बार बाय 2। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं, पी क्यू वेक्टर और एस आर वेक्टर ये सेम आ रहा है। अच्छा, वेक्टर सेम आते हैं मतलब उनका लेंथ सेम होता है, मतलब पी क्यू और एस आर का लेंथ इक्वल है। और पी क्यू और एस आर वेक्टर इक्वल है मतलब पी क्यू इज़ पैरेलल टू एस आर, ये आप लिख सकते हो। तो पी क्यू और एस आर इक्वल है, पी क्यू और एस आर पैरेलल है। एक बार देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू ये है, एस आर ये है, दोनों इक्वल भी है और दोनों पैरेलल भी है। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पेयर ऑफ कोई भी अपोजिट साइड्स उसके अगर आप लेते हो पैरेललोग्राम के तो वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स इक्वल भी हुए पैरेलल भी हुए तो वो पैरेललोग्राम होता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, हेंस इट इज प्रूव दैट मिड पॉइंट्स form a parallelogram. Next is question number 6. D and E divide segments BC and CA of triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो क्या दिया है, D BC को डिवाइड करता है 2:3 में और फिर E डिवाइड करता है CA को 2:3 में ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल ABC बना देंगे। सो यहाँ पे आएगा D पॉइंट 2:3। उसके बाद E डिवाइड करता है CA को 2:3 में, लाइक दिस। और फिर इसके बाद दिया हुआ है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट of intersection of AD and B and the ratio in which this point divides AD and B। तो अगर आप AD को ज्वाइन करते हो और B को ज्वाइन करते हो तो ये कहीं पे तो मिलेंगे। मान लो वो पॉइंट है G, सपोज करो। तो आपको बताना है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है which is the intersection of point AD and B and the ratio in which this point divides AD। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है और फिर ये AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, B को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो बताना है। देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज करो इसका पोजीशन वेक्टर G बार है, तो G बार क्या होगा। अच्छा, G बार अपने को यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन लगाते हैं। D बार क्या होगा, D बार इज 3B बार प्लस 2C बार डिवाइडेड बाय 3+2। उसके बाद E का पोजीशन वेक्टर E बार ये क्या आएगा, 3C बार प्लस 2A बार डिवाइडेड बाय 3+2। देखो इसके आगे क्या करेंगे, 3+2 5 होता है, 5 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो 5D बार इज़ 3B बार प्लस 2C बार। 5E बार इज़ इक्वल टू 3C बार प्लस 2A बार। यहाँ पे भी C बार दिख रहा है, यहाँ पे भी C बार दिख रहा है, तो C बार को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ से C बार की वैल्यू क्या होगी, C बार इज़ इक्वल टू 5D बार माइनस 3B बार डिवाइडेड बाय 2। एंड यहाँ से C बार की वैल्यू क्या होगी, 5E बार माइनस 2A बार डिवाइडेड बाय 3। C बार को इक्वेट करो तो 5D बार माइनस 3B बार बाय 2 इज इक्वल टू 5E बार माइनस 2A बार बाय 3। तो 15D बार माइनस 9B बार इज इक्वल टू 10E बार माइनस 4A बार।
and 15d bar plus 4a bar is equal to 10e bar plus 9b bar. 15 plus 4 is 19, 10 plus 9 is 19, तो डिवाइड बाय 19 कर देंगे. सो विल हैव 15d bar plus 4a bar divided by 15 plus 4 and it is equal to 10e bar plus 9b bar divided by 10 plus 9. यहाँ से क्या दिख रहा है? AD सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला दिख रहा है, BE सेगमेंट का इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला दिख रहा है. तो एक बार डायग्राम देखो, AD और BE का इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हमको मिला है. ये देखो यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला, और यहाँ पे AD और BE का इंटरनल डिवीजन कौन कर रहा है? G कर रहा है. इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर किसका होना चाहिए? G का. दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ G. AD को भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है, BE को भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है. अच्छा, अब रेशो लिखते हैं. G AD को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो आप A के नीचे D का कोएफिशिएंट लिखो 15:, D के नीचे A का कोएफिशिएंट लिखो A बार का, दैट इज़ 4. तो ये आंसर है दैट दिस पॉइंट G डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशो 15:4. तो इस डायग्राम में आप कैसे दिखाओगे? ये है 15:4, मतलब अगर ये लेंथ 15 है तो ये 4 होगा. सिमिलरली BE को ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? B के नीचे E का कोएफिशिएंट लिखो, E का कोएफिशिएंट है 10, और E के नीचे B का कोएफिशिएंट लिखो, दैट इज़ 9. सो 10:9. तो दिस रेशो इज़ 10:9. ये आंसर है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th हो गया, अभी 7th. सो प्रूव दैट quadrilateral इज पैरेललोग्राम. अ quadrilateral is parallelogram if and only if its diagonals bisect each other. Its diagonals bisect each other. अभी देखो, इफ़ एंड ओनली इफ़ कनेक्टिव है, मतलब हमको दो चीज़ें यहाँ पे प्रूव करनी है. पहला, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये अज्यूम करना है. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये अज्यूम करना है. और प्रूफ क्या करना होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दूसरा चीज़ क्या करना होगा? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये अज्यूम करना होगा. और प्रूफ क्या करना होगा? कि वो पैरेललोग्राम है, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है. इफ़ एंड ओनली इफ़ कनेक्टिव आने पे आपको ये दोनों चीज़ें करनी होती है, प्रूफ और अज्यूम. तो पहले ये अज्यूम करना है, प्रूफ ये करना है, फिर अज्यूम इसको करना है, प्रूफ इसको करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट केस. एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये अज्यूम करना है, मतलब एक पैरेललोग्राम बनाना है अपने को. ABCD, और प्रूफ करना है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. अब देखो, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है तो AB वेक्टर इक्वल टू DC वेक्टर होना चाहिए. यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? B बार माइनस A बार इज इक्वल टू C बार माइनस D बार. तो B बार प्लस D बार इज A बार प्लस C बार. तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 कर देंगे. तो यहाँ से क्या दिख रहा है? BD का इंटरनल डिवीजन और AC का इंटरनल डिवीजन कोई एक पॉइंट कर रहा है. एक बार ज्वाइन कर देते हैं BD और AC को. तो ये वो पॉइंट है, ठीक है. लेट्स से ये O है और ये इन दोनों को इंटरनली डिवाइड कर रहा है. बट यहाँ से क्या दिख रहा है? कि वो जो पॉइंट है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि BD/2 मतलब ये मिड पॉइंट है. जो भी वो पॉइंट है जो इनको इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो इनका मिड पॉइंट है. सो BD का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट सेम है, और इस डायग्राम से वो क्या है? O. सो O बार का पोजीशन वेक्टर ये है. यहाँ से क्या समझ में आया? BD और AC बाइसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे, या ऐसे भी बोल सकते हो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. सेकेंड, हमको अज्यूम करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे ABCD, ये O पॉइंट AC को भी बाइसेक्ट कर रहा है,
बी डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये अज्यूम करना है और यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करना है। तो 2 2 कैंसिल आउट होगा, ए बार प्लस सी बार होगा, बी बार प्लस डी बार, तो ए बार माइनस डी बार होगा वी बार माइनस सी बार, यह है डी ए बार इज इक्वल टू सी बी बार। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, डी ए इज इक्वल टू सी बी, कि डी ए का लेंथ और सी बी का लेंथ इक्वल है और डी ए पैरेलल टू सी बी है। दो चीज़ें आप लिख सकते हो। अब देखो डायग्राम में जाके, डी ए और सी बी इक्वल है, डी ए और सी बी पैरेलल है, तो इसका मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट सेगमेंट्स इक्वल और पैरेलल हुए तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। सो रिमेनिंग सम्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।